ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते कुंज विहारण्यै नमः। जय श्री राधे। मंगलाचरण में गुरु जी का ध्यान करते हुए ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोपदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। मंगलाचरण कार्य के पूर्व में अवश्य करना चाहिए। मंगलाचरण हम क्यों करते हैं? मंगम स्वयं लाती इति मंगलाचरणम। जिसको कार्य के पूर्व में करने से उस कार्य में आने वाले विघ्न का हरण हो जाए उसे ही मंगलाचरण कहते हैं और इसी उद्देश्य से मंगलाचरण किया जाता है। कार्य का जो विघ्न आने वाला है कार्य में उस विघ्न का हरण हो जाता है, स्वता आ जाती है। ऐसे श्लोकों का, शुद्ध श्लोकों का और ऐसे मंत्रों का हमें मंगलाचरण में उच्चारण करना चाहिए। मंगलाचरण कहाँ कहाँ होता है? मंगलाचरण 3 स्थान में होता है। ग्रंथार्धो, ग्रंथ मध्य, ग्रंथ आदि। ग्रंथ के आगे, ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व, और ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में। ग्रंथ के अंत में भी मंगलाचरण करना चाहिए, ग्रंथ के मध्य में भी और ग्रंथ के पूर्व में भी। कोई कार्य को, कोई पूजा करने से, प्रारंभ करने से पहले भी मंगलाचरण करना चाहिए, उसके बीच में भी और उसके लास्ट में मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण करना चाहिए। किसी पुस्तक का, किसी शास्त्र का अध्ययन करते हैं उससे पूर्व हमें मंगलाचरण करना चाहिए। उसके जो लेखक हैं उसका स्मरण करना चाहिए और भगवान से उनके लिए भी अच्छी प्रार्थना करनी चाहिए। तो जैसा कि हम लोगों ने सिद्धांत ज्योतिष का जो 3 भागों में ज्योतिष बांटा गया, सिद्धांत संहिता हो रहा, तो अभी हम लोग सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। तो सिद्धांत में कालगणना का वर्णन तो किया था, कालगणना आप लोगों को बताया गया था। अब आज कालगणना पंचांग किसे कहते हैं बताया गया था। पंचानाम अंगानाम समाहाराय पंचांग। पंचांग किसे कहते हैं बताया गया। ज्योतिष शास्त्र किसे कहते हैं बताया गया था। ज्योतिष शास्त्र एक मूल उदाहरण से समझा। ज्योतिष काल विधात्मक शास्त्र, जो काल समय का ज्ञान कराए, बोध कराए, वही शास्त्र है। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष साक्ष्य है। जो शास्त्र है ये प्रत्यक्ष है। इसके साक्षी जो है, इसका प्रमाण जो है, क्योंकि आजकल कोई भी वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी आप कथन कर रहे हैं तो उसका प्रमाण होता है, प्रमाण देना चाहिए, प्रमाण होता भी है। क्योंकि शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो यदि गाय का जो थन होता है तो उस थन में जो छिद्र होता है उससे भी दूध निकलता है। अब वास्तविकता गाय के पूरे थन में दूध होता है। यदि हम प्रयास करें कि हम उस छिद्र से दूध ना निकाल करके दूसरे छिद्र में छेद करके हम दूध निकालें तो उससे दूध नहीं निकलेगा, उससे रक्त ही निकलेगा। उससे दूध नहीं निकलेगा, उससे रक्त निकलेगा। इसी प्रकार जो सूत्र है, जो सिद्धांत के माध्यम से विधि पूर्वक, नियम पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। हाँ, स्वयं का अनुभव प्रदान करना उचित है। आजकल अपने अपने सब मत देते हैं। तो जो पंचांग में ज्योतिष एक प्रत्यक्ष शास्त्र है, बता रहा था मैं। ज्योतिष के साक्षी है सूर्य एवं चंद्र, ये साक्षी हैं। ये ज्योतिष की गणना करके, काल गणना का शुद्ध नियम के अनुसार करके यदि निकालते हैं कि सूर्योदय इस स्थान कितने समय हो रहा है, तो उस स्थान का सूर्योदय निकलता है और उस स्थान में जाकर के देखेंगे तो उतने समय ही सूर्योदय होगा। यदि आप चंद्रोदय निकाल रहे हैं तो चंद्रोदय उतनी समय ही होगा जिस समय आप काल गणना के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार आएगा। तो इसलिए सिद्धांत के अनुसार इसका प्रत्यक्ष शास्त्र है ये ज्योतिष जो है। और ज्योतिष में पंचांग को मैंने बताया था कल, तो पंचांग में सर्वप्रथम तिथि का उल्लेख मिलता है। तिथि का घटी पल में मान लिखा रहता है। कई पंचांगों में तो वर्ण घंटा में भी बना के दे देते हैं, पर कई पंचांगों में घटी पल में ही रहता है। विशेषता नक्षत्र का मान तो घंटा में दे देते हैं, पर तिथि का मान घटी पल में रहता है।
तो घटिपल में तिथि नक्षत्र योग करने का जो मान है उस घटिपल में रहता है उसको हम घंटा मिनट में परिवर्तन कैसे करें इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो घंटा मिनट में बनाने का जो विधान है तो सर्वप्रथम तो घटिपल में ढाई के गुणा करने का विधान है। तो फिर उसमें भी कुछ सरलता के कारण ढाई गुणा करना बहुत कठिन हो जाता है। ढाई के भाग देने का विधान है, ढाई के भाग देना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए उसमें सरलता करने के लिए एक और सूत्र निकाला गया है कि उसमें 5 के भाग देते हैं। ये सिद्धांत का मत है, 5 के भाग देते हैं और फिर उसमें 2 से लास्ट में गुणा कर देते हैं। जो भागफल हमारा आता है उसमें 2 से गुणा 5 से कर देते हैं। 2 गुणा कर देते हैं तो हमारा ढाई के भाग के बराबर ही आंसर आता है, आंसर हो जाता है, मान वही आता है। तो हम लोग घटिपल को घंटा मिनट बनाने का नियम सीखेंगे आज। तो घटिपल को हम घंटा मिनट बनाते हैं तो घटिपल ले लेते हैं उदाहरण के लिए 10 घटी, यहाँ ले लेते हैं घटी, यहाँ ले लेते हैं पल, तो 10 घटी 13 पल ले लेते हैं हम। अब इसको हमें घंटा मिनट बनाना है तो सर्वप्रथम हमें 5 के भाग देना पड़ेगा जैसा मैंने बताया। तो 5 के भाग देंगे तो 5 दूना 10, अब यहाँ बचा 0। अभी जो हमारा पल है इसको यहाँ हम ले लेंगे 13 आ जाएगा। अब इसमें फिर से 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, यहाँ 2 आ गया। अब बचा शेष 3, अब इसमें गुणा करेंगे 60 का तो 6 तेरी 18 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब पुनः इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 के भाग दे 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब शेष बचा 3, अब ये 30 हो जाएगा तो 5 6 का 30 हो जाएगा। अब शेष बचा 0, शेष कुछ नहीं बचा। ये जो हम प्रथम लब्धि में भाग दिए तो प्राप्त हुए हमें घंटा प्राप्त हुआ, ये द्वितीय लब्धि में भाग देने पर मिनट प्राप्त हुआ, तृतीय लब्धि में भाग देने पर सेकंड प्राप्त हुआ, सेकंड प्राप्त हुआ। अब इस हमें मिनट सेकंड को हम यहाँ लिख लेंगे तो 2 मिनट यहाँ लिख लेंगे, पहले मिनट सॉरी क्षमा, यहाँ पहले लिख लेंगे घंटा, फिर यहाँ है मिनट, फिर यहाँ सेकंड। तो 2 घंटा है, 2 मिनट भी है और 36 सेकंड है। अब इसको 2 से हम गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, सब में 2 से गुणा करेंगे, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे और इसमें भी 2 से गुणा करेंगे और इसमें भी 2 से गुणा करेंगे। तो 36 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 की 2, अब 3 दूना 6 1 7 72 आ जाएगा। अब हमारा 72 सेकंड आ रहा है तो सेकंड तो 60 होता है, 72 सेकंड तो होता नहीं है, 60 तक संख्या आती है। तो यहाँ 60 में भाग दे देंगे हम। तो 60 का जब भाग दे देंगे तो एक बार जाएगा और यहाँ 60 कम से कम 12 शेष बचेगा। तो ये 1 मिनट हमारा प्राप्त हो जाएगा। सेकंड में यदि हम 60 सेकंड हमारा हो गया तो फिर मिनट बन जाता, सेकंड वो तो मिनट बन जाएगा। तो मिनट बन गया भागफल तो एक इधर मिनट हो जाएगा, तो इधर मिनट जुड़ जाएगा। पहले 2 दूना 4, एक मिनट जुड़ गया तो यहाँ 5 हो जाएगा। अरे 12 हमारा सेकंड यही रहेगा, यहाँ 2 दूना 4 यहाँ हो जाएगा। ये हमारा हो गया, ये हमारा टोटल आया यहाँ 4 4 12, ये 12 सेकंड हो जाएगा। ये हमारा 4 5 12। जो हमारी तिथि थी, तिथि कितने घंटे की थी तो 4 घंटे 5 मिनट 12 सेकंड की हमारी तिथि थी। वो जो हमारी तिथि थी तो 4 घंटे 5 मिनट 12 सेकंड की थी। अब इसमें हम उस दिन तिथि कितने समय तक समाप्ति, क्योंकि तिथि में समाप्ति तिथि का जो घटिपल रहता है समाप्ति काल का दिया रहता है, तो इसमें हम सूर्योदय ऐड कर देंगे। उस दिन का जो जिस दिन का हम तिथि का घटिपल निकाल रहे हैं उस दिन का जो घटिपल का उस दिन तिथि का जो सूर्योदय रहेगा उस दिनांक का उस सूर्योदय का हम इसमें ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो सूर्योदय उदाहरण के लिए कोई भी ले लेते हैं, 6 59 29 ले लेते हैं। तो 6 29 ले लिए, सेकंड 0 ही है, ये हमारा है सूर्योदय। पंचांग में आप देखेंगे तो सूर्योदय सूर्यास्त दिया रहता है। तो सूर्योदय ले लिए, अब सूर्योदय इसमें प्लस कर देंगे तो 12 तो यहाँ 12 ही आ जाएगा और यहाँ 29 5 34 हो जाएगा, इधर 6 4 10 हो जाएगा। तो मतलब ये हमारा तिथि का जो है समाप्ति काल निकल गया, समाप्ति काल निकल गया हमारा। तिथि हमारी उस दिन 10:34 में समाप्त हो जाएगी। अब 12 से 10 बज के मतलब एएम, 10 तो एएम ही बजते हैं। अगर तिथि समाप्ति हो रही है रात्रि में तो इसमें फिर 12 के बाद 13 आ जाएगा आंसर में आपके, 13 14 आएगा। 14 बजे समाप्त हो रही है मतलब 2 बजे पीएम में 2 बज के कुछ मिनट समाप्त हो रही है।
इसी प्रकार 10:34 समाप्त हो रही है, मतलब AM में 10:34 समाप्त हो रही थी हमारी। अब इसे ये हमारा तिथि का मान हो गया। अब तिथि को घटी बल्ब बनाना हमने, घटी बल्ब से घंटा मिनट में परिवर्तन करना हमने सीख लिया। इसी प्रकार हम योग का मान जो होगा, योग होगा उसका भी मान इसमें ले लेंगे, और इसी प्रकार योग का मान ही हम इसमें घटाएंगे। तो योग का मान उदाहरण के लिए हम 1 ले लेते हैं, और योग का मान भी हम बता देते हैं कि यही किस प्रकार घटाते हैं। सेम यही नियम रहेगा, तिथि बाद नक्षत्र योग करण चारों का यही वो रहता है। तो यहाँ उदाहरण के लिए एक नक्षत्र का मान ले लेते हैं 18:36, ये हमारा हो गया घटी, ये हो गया हमारा पल। अब इसमें हम 5 का भाग दे देंगे उसी प्रकार, तो 5 3 15 हो जाएगा, शेष बचा 3। अब 3 बचा, तो इसमें दूसरा उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें शेष कुछ नहीं बचा था। अगर शेष बचता तो क्या करेंगे, इसके लिए आप पहले इसमें 60 में गुणा करेंगे, तो फिर जो आएगा प्राप्त मान उसमें पल को जोड़ना है। तो 6 3 18 यहाँ बराबर में 180 आएगा। फिर उसमें इस पल को 36 को प्लस कर देना है, जो पल होगा हमारा उसको जोड़ देंगे। तो 9 3 8 3 11 हो जाएगा, 216 हो जाएगा यहाँ। फिर हमारा बराबर आ जाएगा 216। अब फिर इसमें फिर 5 का हम भाग देंगे, तो फिर 5 का भाग दिए तो 5 चौक 20 आ गया, यहाँ बचा 1 आ गया, यहाँ 6 आ गया, तो 5 3 15 हो गया। अब यहाँ 1 बचा, अब इसमें फिर से 60 से गुणा कर देंगे, तो 60 एकम 60 हो जाएगा, और यहाँ फिर से 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा। अब यहाँ शेष बचा 1 और 0 आ जाएगा, ये जो हमारा होगा नहीं ये हमारा 10 हो जाएगा। इसमें फिर से 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 5 दूना 10 हो जाएगा। यह हमारा शेष कुछ नहीं बचा, ये हमारा हो गया। जब तक भाग हमको मिनट सेकंड प्राप्त करना है, घंटा मिनट सेकंड। ये हमारा घंटा प्रथम लब्धि में प्राप्त हुआ है, और ये हमारा मिनट प्राप्त हुआ द्वितीय लब्धि में, तृतीय लब्धि में हमारा सेकंड प्राप्त हुआ है। अब इस घंटा मिनट सेकंड को हम क्या करेंगे कि इस घंटा मिनट सेकंड को हम यहाँ लिख लेंगे। तो 3 घंटे हैं और 43 मिनट है, 12 सेकंड है। इसको लिख लिया, इसको 2 से डिवाइड गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा कर देंगे सब में, और इसके बाद 12 गुना है 24 हो जाएगा, और 43 गुना 3 गुना 6 और 4 गुना 8 हो जाएगा, 86 हो गया, और ये 3 गुना 6 हो गया। ये हमारा तिथि, इसमें नक्षत्र का जो हमारा मान था, कितने नक्षत्र निकल रहा है, 6 घंटे 86 मिनट 24 सेकंड हमारा नक्षत्र का समय निकल रहा है। ये हमारा नक्षत्र कितने समय का था, कितने घंटे का था, तो 6 घंटे 86 मिनट यहाँ हो रहा है। अब तो 86 मिनट तो होता नहीं है, तो 86 मिनट को क्या करेंगे हम, पहले 60 से भाग दे देंगे। मिनट घंटे हमारे 60 मिनट 60 होते हैं, तो 60 से भाग हम जब इसमें दे देंगे तो हमारा कितना बचेगा, इधर 36 बचेगा, नहीं 26 बचेगा, इधर 26 बच जाएगा, इधर एक 7 हो जाएगा। मतलब 7 घंटे 26 मिनट 24 सेकंड हमारा नक्षत्र का मान आ रहा है। यदि कहीं भी 60 से अधिक होता है मिनट सेकंड की गणना में, तो हम घंटा मिनट को हम भाग दे देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया नक्षत्र का मान। अब इसमें जो हमारा सूर्योदय होगा, तो सूर्योदय उदाहरण के लिए कुछ भी ले लेते हैं, 6 5 ले लेते हैं, 6 5 इसमें डिवाइड प्लस कर देंगे। सूर्योदय जो होगा हमारा सूर्योदय, इसमें हम जोड़ देंगे, तो जब प्लस कर देंगे तो 24, तो यहाँ 24 ही आ जाएगा, प्लस 26 5 21 हो जाएगा, इधर 7 6 13 हो जाएगा। अभी हमारा हो गया तिथि का नक्षत्र की समाप्ति काल। तो हमारा नक्षत्र समाप्त कब हो रहा है, 13:31 मिनट 24 सेकंड में। तो 13 बजे हमारे यहाँ आ गया, तो 13 मतलब 1 हो गया, PM 1 हो गया, तो 1:31 मिनट 24 सेकंड में हमारा नक्षत्र का मान ये समाप्त हो रहा है। इसके यदि 3 बजे समाप्त हो रहा है तो जोड़ लेंगे, तो ये मतलब आ जाएगा, इसमें 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा तो 2 बजे समाप्त हो रहा है, 15 आ जाएगा तो 3 बजे समाप्त हो रहा है। इसी प्रकार इसको जानकारी लेना है। अब इसके बाद हम तत्पश्चात सर्वप्रथम तो
बहुत विद्वानों में ज्योतिष सिद्धांत को अध्ययन कराते समय सर्वप्रथम इष्टकाल सिखाते हैं। कई कोचिंगों में मैंने देखा, कई उसमें देखा तो केवल सर्वप्रथम इष्टकाल सिखाते हैं। तो मेरा मत जहाँ है कि यदि हमें गृह निर्माण करने में सीमेंट बालू की आवश्यकता हो रही है, तो यदि हमारी सीमेंट बालू ही खराब है तो हमारा घर तो खराब होगा, घर तो खराब ही बनेगा हमारा। क्योंकि जैसे हम यदि इष्टकाल जब बनाते हैं तो हमें शुद्ध जन्म समय की स्टैंडर्ड समय जो होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है, सूर्योदय की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम इष्टकाल बनाए और जब हम सूर्योदय शुद्ध नहीं किए, जन्म समय शुद्ध नहीं किए, तो हमारा इष्टकाल तो गलत होगा ही। पर आजकल की क्योंकि हर स्थान को पंचांग होता नहीं है, तो भाई मेरे पास पंचांग मान लीजिए ऋषिकेश पंचांग काशी बनारस का है और मुझे कुंडली एमपी किसी स्थान की बनानी पड़ रही है, तो पहले तो मुझे एमपी के स्थान से अक्षांश रेखांश लेकर के सूर्योदय शुद्ध करना पड़ेगा कि वहां का सूर्योदय क्या है। फिर वहां का हमें स्टैंडर्ड टाइम वहां के शुद्ध करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, वेलांतर होकर के संस्कार करके उसको शुद्ध करना पड़ेगा, तब तो हमें वहां के शुद्ध जन समय निकलेगा। इसके बाद जब हम पुनः फिर इष्टकाल हम बनाएंगे तो हमारा इष्टकाल सही आएगा। यदि हम 2-4 मिनट का ही अंतर आता है, पर अंतर तो आता है, तो 2-4 मिनट ही हम क्यों वो करें, क्योंकि त्रुटि का कारण है सिद्धांत में कि त्रुटि भी यदि गलती हो जाती है, त्रुटि किसे कहते हैं, कमल के पत्र में एक सुई से छेद करने में इतना समय लगता है, उसे त्रुटि कहते हैं। तो हमें एक त्रुटि का भी मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए सर्वप्रथम हम लोग सूर्योदय स्पर्श करेंगे, इसके बाद पंचांग परिवर्तन करेंगे, शुद्ध जन्म समय करेंगे, फिर इष्टकाल निकालेंगे। हमारा तिथि का मान जो हमारा पंचांग बना हुआ है, मान लीजिए हर स्थान का पंचांग नहीं होता है, हमारे पास मान लीजिए नैना सागर पंचांग है, तो नैना सागर के अनुसार अक्षांश रेखांश से बना है। अब एमपी में किसी मान लीजिए किसी अन्य स्थान सतना की कुंडली बना रहा हूँ, तो सतना का तो मुझे तिथि मान नक्षत्र मान सब सूर्योदय मान निकालना पड़ेगा, वहां कितना मान है, तो पंचांग परिवर्तन करना पड़ेगा, सूर्योदय वहां का निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर स्थान पे सूर्योदय में कुछ न कुछ तो अंतर हो ही जाता है। तो हम कल सूर्योदय स्पर्श सीखेंगे और इसके बाद आज हमारा तिथि घंटी पर घंटा कर बताने की प्रक्रिया, कुछ लोग 28 डिवाइस भी करके बताते हैं, उसमें थोड़ी ज़्यादा कठिन होता है, आप उससे भी करेंगे, आंसर दोनों में ही आता है। तो इसको अध्ययन करें, अभ्यास करें, गणित बहुत अध्ययन का विषय है, सिद्धांत जो है तो नित्य प्रति इसको अभ्यास करते रहें, 2-4-6 बार कुंडली वो लेकर के पंचांग लेकर के। मैं कल आपको पंचांग में ये बता दूंगा कि कहाँ क्या लिखा रहता है, कौन सा मान कहाँ लिखा रहता है, पंचांग की व्यवस्थाएं बनने धीरे धीरे। तो पंचांग को में कहाँ क्या लिखा रहता है, उसमें किस मान लिखा रहता है, पंचांग देखना विधि पूर्वक सिखा देंगे। सर्वप्रथम पंचांग देखना हमें आना चाहिए, और सिद्धांत अध्ययन करने से हम शुभ अशुभ समय का ज्ञान हो जाएगा हमें, और जब शुभ अशुभ समय का हमें ज्ञान हो जाएगा, काल गणना का ज्ञान हो जाएगा, जब संहिता हम अध्ययन करेंगे तो उस शुभ अशुभ समय में कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन शुभ कार्य करना चाहिए, किस समय में कौन सा शुभ कार्य करना चाहिए, हमें ये ज्ञान हो जाएगा। और जब हम होरा पढ़ेंगे, होरा एक अहोरात्र, जैसे कि मैंने कल ही बताया था, एक अहोरात्र शब्द से ही होरा आया है। ऐसे मैंने कल बताया था कि एक अहोरात्र जो होता है 7 घंटे का होता है, तो 24 घंटे, तो उसको छोटा सा ही हो रहा है, हमें भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की जानकारी होरा शास्त्र प्राप्त हो जाएगी। बोले जय जय श्री राधे श्याम। शर्वे भवन्तु सुखिनः, शर्वे सन्तु निरामयाः, शर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति।